जैसा कि आप सब जानते हो कि बेटा एयरफोर्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और एयरफोर्स का ना एनरोलमेंट आया है। अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो पिछले 2 साल से कोई भी भर्ती, कोई भी वैकेंसी नहीं आ पा रही है। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे यूथ पर जो तैयारी करते हैं, जो सुबह 4 बजे उठ करके सड़कों पर दौड़ते हैं, उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार है। जो ग्रामीण क्षेत्र का गरीब बच्चा है उस पर यह बहुत बड़ा अत्याचार है। कहीं ना कहीं सरकार को यार उनके बारे में सोचना चाहिए और यह बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई अगर हम यूथ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यूथ को मौका नहीं देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, यह सरकार को सोचना चाहिए। तो इसके लिए एक आंदोलन शुरू किया जा रहा है और वो आंदोलन है जिसके बारे में विवेक राय सर आपको बताएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से उसको हम अंजाम देंगे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम उसको अंजाम देंगे। जी सर। बिल्कुल सर। चलिए ओके, तो जल्दी से एक बार इवेंट को शेयर कर दीजिए। जैसा कि सर ने बताया आपको कि एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं आ रही, एनरोलमेंट नहीं आ रहा, पूरा ध्वस्त पड़ा है। नेवी ने परसेंटेज पे किया, हालांकि फिर नोटिफिकेशन वापस लिया, कोई दिक्कत नहीं। कोस्ट गार्ड ने आज इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, आपको बाद में बताएंगे, वीडियो बना चुके हैं। आर्मी के साथ भी यही हुआ। सर ने अभी बात की नौजवान, वाकई में अगर इस देश की कोई ताकत है तो वो नौजवान है। और अगर उसी ताकत के पीठ के पीछे उस पर चाकू मारा जाए, छुरा घोपा जाए, धोखा दिया जाए उनके साथ, उनके कैरियर के साथ, उनके सपने के साथ, तो बेटा खिलवाड़ किया जाए, तो मेरे हिसाब से इससे बुरा हालत देश को कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे बुरा हालत इस वक्त यही कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, आर्मी का हम लोग कहीं ना कहीं आंदोलन स्टार्ट किए, तो इसमें एयरफोर्स का हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था, आर्मी वाले लोग भी इसको ज्वाइन किए, तो हम लोगों ने मिलकर आंदोलन को स्टार्ट किया। अब इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्जन आ रहा है। डाइवर्जन ये आ रहा है कि आर्मी की बहुत सारे ग्रुप ऑफ टीचर्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका अलग अलग सा प्लान चल रहा है, वो लोग पैदल जा रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। फाइनली सबको आना जंतर मंतर पे है कल, 5 तारीख को, 5 अप्रैल को सुबह 9 बजे जंतर मंतर पे आना है। तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन इसलिए दिख रहा है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज है कि हम किसके साथ जाएं, इन से जुड़े, इन सर से जुड़े, हमें करना क्या है। तो बेटा आप लोगों के लिए एक रोड मैप फाइनल बता रहा हूं मैं। जितने बच्चे आर्मी वाले हैं, जितने लोग आंदोलन में साथ देना चाहते हैं, 9 बजे 5 अप्रैल को आप सभी को जंतर मंतर पे आना है। उसके बाद का क्या प्रोग्राम है, उसके बाद हम लोग 10:30 11 बजे तक वहां पे परमिशन, एक अभी जा रहा है शाम को, मैं 2 बजे जाना, वहां पे मीटिंग है, परमिशन लेना है, परमिशन मिल जाएगा। फिर शाम वही 9 से 10:30 11 बजे हम लोग वहां से निकलेंगे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ निकलेंगे, उधर चलेंगे, फिर वहां पे मीटिंग होगी, बात वगैरह हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। शाम तक एक फाइनल वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। जितने भी आर्मी वाले बच्चे हैं, ये आर्मी स्पेशल वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है सर क्योंकि हम लोग एयरफोर्स को तो स्पेसिफिक बच्चे जानते हैं कि ये करते हैं हमारे लिए, लेकिन आर्मी वाले बच्चे जागरूक नहीं कि ये भी हमारे लिए कुछ करते हैं। तो ये लड़ाई आप सबकी है और आर्मी वाले हर एक बच्चे को आपको आना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामपुल डिफेंस वॉरियर आपको सबसे पहले वहां पे मिल जाएंगे। अब हम ये नहीं करें कि हम लीड करेंगे, हम ये करेंगे, हम वहां पे अवेलेबल रहेंगे, हम ये कह रहे हैं। और बाकी लीड करने के लिए सभी लोग, आप स्टूडेंट ही लीड करो इसके, तो कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूट इसको लीड नहीं कर रहा है, तो वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं, कोई हम टी शर्ट पहन के नहीं जाने वाले, सिंपल रहेंगे आप लोगों जैसे ही। ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़नी पड़ेगी, हमारी लड़ाई नहीं है। हम परमिशन लेके आपको दे देंगे कि इतने घंटे तक परमिशन है, आपके लिए स्टेज बना देंगे, आपके हाथ में माइक दे देंगे, आपको जो भी भाषण देना रहेगा वहां दे देना, लेकिन लड़ाई आपकी आखिरी आप ही की है। वहां पे जब भी मीटिंग होगी आपको बुलाया जाएगा, किसी टीचर को नहीं बुलाया जाएगा। हमने एयरफोर्स में देखा, एयरफोर्स में गए थे तो उन्होंने हमें मना कर दिया, बोला आप कौन होते हो, आप किसी के गार्जियन, आप पेरेंट्स हो, आप लाइए अपने स्टूडेंट को, उनको बुलाइए। अगर आप गार्जियन है तो पेपर पे लिख के दे बच्चा कि ये मेरे गार्जियन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको ही लड़ना है बेटा। तो इसलिए कोई भी कोचिंग का मायने नहीं रखता। आप 5 अप्रैल को सुबह 9 बजे जरूर आइए जंतर मंतर पे, किसी भी कीमत पे। जी सर। सर जब बच्चा 12th करता है ना, 12th के बाद जो गांव के क्षेत्र का बच्चा है, क्योंकि हम तो गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो वो बच्चे का बस एक ही सपना होता है, या तो मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, इंडियन नेवी ज्वाइन करूं, या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूं। अपने घर वालों को सपना दिखाता है, घर वाले भी उस सपने में इतने खो जाते हैं कि पिता जो है वो दिन रात मेहनत करता है कि अपने बच्चे का सपना पूरा कर पाए। उतनी हैसियत नहीं है कि भैया 18,000 20,000 की फीस दे करके ऑफलाइन किसी कोचिंग में भेज दिया जाए। वो क्या करता है, वो सर्च करता है यूट्यूब पे जाकर के, और यूट्यूब पर आपको सबसे पहले जो सर्च करने पर मिलता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत कश लोग जहां पर आपको मिलते हैं, जो टीचर्स हैं, जो ऑनलाइन में पूरे दिन रात अपने परिवार को त्याग करके, हर तरीके से अपने सुख चैन को त्याग करके आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं, तो वो एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के कहीं ना कहीं फैकल्टीज हैं। आप लोगों के लिए
पूरा का पूरा दिन रात एक करे रखते हैं, पूरा पेपर फंसाते हैं, और जब पेपर पूरा फंसा देते हैं, जब पेपर कंप्लीट हो जाता है, फिर बच्चे को पता चलता है कि सर रिजल्ट रुक गया, रिजल्ट रुक गया। उसको पूरे के पूरे मतलब उसका सपना जो है ना, उस टाइम पे जो टूटता है ना यार, उस सपने का दर्द जो है ना, केवल वो बच्चा जानता है जिस बच्चे का सपना टूट रहा है। उसने पूरी मेहनत करी, उसे पता था कि 1 साल के अंदर अंदर मैं तैयारी करके, 6 महीने के अंदर अंदर मैं तैयारी करके अपने सपने को पूरा कर लूंगा, फिर मैं अपने घर वालों को सपोर्ट, जो बेचारी गरीब फैमिली है उसको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाकर के आने की कोशिश करूंगा और अच्छा जीवन अपने माँ बाप को दूंगा। उस बच्चे के सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं जब इस तरीके की चीजें होती हैं। तो सरकार से विनम्र निवेदन यह है कि भाई इन चीजों को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दे। एक बच्चे की वीडियो तो इतना वायरल कर देते हो आप लोग कि भाई उसके लिए इतनी सारी फंडिंग और सब कुछ कर देते हो। 1 करोड़ बच्चा ऐसा होगा कि जो इस तरीके की सड़कों पर दौड़ रहा है, उनके बारे में नहीं सोचोगे आप लोग। उन सभी बच्चों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, उनके बारे में सभी को ट्वीट करना चाहिए। वो भी मेहनत कश बच्चे हैं, वो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको भी जरूरत है, उनको भी खाना चाहिए, उनको भी अच्छी जिंदगी चाहिए, वो भी देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके बारे में भी सोचिए प्लीज। आपसे विनम्र निवेदन है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इनका इतना बुरा हाल कर दिया है ना कि मतलब जिन बच्चों के सपने वो तो तोड़ ही दिए पूरे तरीके से। 12वीं क्लास करने के बाद में जो सबसे युवा पीढ़ी हमारी होती है, उन बच्चों को तोड़ दिए गए हैं पूरे रूप। बात आती है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में भी इतना बुरा हाल कर दिया कि भैया अब जो है 90% से प्लस वाले जो हैं वही जाएंगे। यार एक बात सोचो, क्या आप 90% लेकर के आए थे तब आप इंडियन नेवी में जाकर के ऑफिसर बने? अपने बारे में भी सोच।